हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ 7 नंबर। पोएम का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। बहुत ही अच्छी पोएम है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहना अच्छे से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अच्छे से। जब आप अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे या अधिक लोग, तो मैं भी उत्साह बढ़ेगा मेरा भी। तो इस तरीके से हम भी अच्छे से अच्छे पढ़ाते रहेंगे, आप लोगों को कंटिन्यू लगे रहेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ पोएम नंबर 7, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आर्थर एक राजा थे, उनके नाम का है, उनका गुजरने से इसका अर्थ है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है, और जो लिखी है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखी है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म हुआ था 1809 में, 1809 में। इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। एल्फ्रेड फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बहुत ही अच्छी पोएम है। अब आपको इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगी कैसी, कितनी अच्छी पोएम है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर इज ए फेमस पोएम composed by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was born in 1809 and died in 1892. 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। I am going to tell about the poet, so you listen properly and repeat with me. Alfred Lord Tennyson was born on August 6 अगस्त 1809, यानी कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज। वो ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षित हुए थे। ट्रिनिटी कॉलेज अर्थात कैम्ब्रिज, ठीक। ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षित हुए थे, कैम्ब्रिज में। वेयर ही बिकेम एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ आर्थर हेनरी हालम। और ये बहुत ही अच्छे मित्र थे इनके। वह जो थे एक घनिष्ठ मित्र हो गए थे आर्थर हेनरी हालम के। आर्थर हेनरी हालम, आर्थर हेनरी हालम whose early death was a terribly blow to him। इस तरीके से वो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े थे, और कैम्ब्रिज में, जहाँ वो एक आर्थर हेनरी हालम के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए थे। आर्थर हेनरी हालम के एक घनिष्ठ मित्र बन गए थे। whose early death was a terribly blow to him। इस तरीके से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी से हुई थी, आर्थर हेनरी हालम की, जिनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई, बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी उनके लिए। बहुत ही उन्हें सता गई थी। भाई मित्र होता है, चला जाए, कितना बुरा लगता है, समझ लो। आजकल तो पागल हो जाते हैं लोग, वो फिर भी रचनाएं करते रहे थे। इन 1829 ही रोट टिम्बकटू एंड वन चांसलर्स मेडल फॉर द बेस्ट पोएम ऑफ द ईयर। इस तरीके से उन्होंने एक टिम्बकटू पोएम लिखी थी, टिम्बकटू एंड वन चांसलर्स मेडल। टिम्बकटू एंड वन चांसलर्स मेडल, और इसके लिए उन्होंने पहली बेस्ट पोएम जो थी उसके लिए उन्हें चांसलर से एक मेडल जीता था ऑफ द ईयर उसी वर्ष। 1829 में उन्हें टिम्बकटू लिखी थी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने टिम्बकटू एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक टिम्बकटू पोएम लिखी थी, जिसके लिए उन्हें मेडल मिला था इस वर्ष। और इन 1850 में ही अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, और 1850 में ये पोएट लॉरिएट हुए थे। पोएट इन 1850 ही वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। वो 1850 में, 1850 में वो पोएट लॉरिएट हुए थे। सम ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स आर इन मेमोरियम, मॉड मोर्टिडी आर्थर, द लोटस ईटर्स, इडिल्स ऑफ द किंग, एंड इनोक आर्डन। ही डाइड ऑन October 6, 1892।
अर्थात यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोएम है उनकी, कविताएं हैं इन मेमोरियम, बहुत अच्छी पोएम है। और इन मेमोरियम ही इन्होंने आर्थर हेनरी की मृत्यु पर लिखी थी, ध्यान रखना। ही रोट इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हालम। मॉर्टेड आर्थर लिखा था इन्होंने वर्क। द लोटस ईटर्स इनका वर्क है, बहुत अच्छा है। इडली इडिल्स ऑफ द किंग एंड इनोक आर्डन, ही डाइड ऑन अक्टूबर 6, 1892। वह 6 अक्टूबर 1892 में मर गए थे। I am going to the poem. I am going to tell about the poem. मैं आपको पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम लॉर्ड टेंसन्स, एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन्स लार्ज पोएम मॉर्टेड आर्थर, विच मीन्स द पासिंग ऑफ आर्थर। ओ, आप समझे? इसका अर्थ ये है कि ये पोएम जो है वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की एक बहुत बड़ी पोएम है, मॉर्टेड आर्थर से ली गई है, जिसका मॉर्टेड आर्थर का अर्थ है द पासिंग ऑफ आर्थर। मॉर्टेड आर्थर का ही अर्थ है द पासिंग ऑफ आर्थर। बहुत ही अच्छी पोएम है। मॉर्टेड आर्थर विच मीन्स द पासिंग ऑफ आर्थर, द पासिंग ऑफ आर्थर। टेंसन हैज़, और मॉर्टेड आर्थर का अर्थ ही है द पासिंग ऑफ आर्थर। टेंसन हैज़ अर्नड द रिप्यूटेशन ऑफ बीइंग द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। इस तरीके से टेंसन ने अपनी प्रसिद्धि कमा ली, और वो भी एक विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। हिज क्राफ्टमैनशिप इज रिगार्डेड एज सुपर्ब, हिज मैचलेस इन वर्ड पिक्चर्स। इस तरीके से वो क्राफ्ट्समैनशिप थे, इस तरीके से वो सुपर्ब भी थे, एंड हीज मैचलेस इन वर्ड पिक्चर में वो मैचलेस है। द पोएट इज स्टंच बिलीवर ऑफ गॉड, और वो गॉड पर एक विश्वास पर स्टंच करते हैं। हिज मर्सी, और मर्सी दया पर। इन हिज ओपिनियन चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, सो ही सेज। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है, अपने विचारों से प्रकट किया है कि बदलना तो जीवन का नियम है। सो ही सेज, इसलिए वो कहते हैं द ओल्ड आर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। यहाँ पर कहते हैं कि ओल्ड आर्डर चेंज, पुराने नियम तो बदल जाते हैं, उनके स्थान पे नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, भगवान तो अब प्रत्येक रास्ताओं से अपनी इच्छा पूर्ण कर लेता है, प्रत्येक तरीके से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक कोई ऐसी अच्छी प्रथा आ जाए जिससे हमारा संसार नष्ट कर दे, ऐसी प्रथा आ जाए जो हमारे संसार को, वर्ल्ड को करप्ट कर दे। टेंसन बिलीव्स इन द इफिकेसी ऑफ प्रेयर, सो ही सेज। टेंसन जो है वो हमारे प्रार्थना करने वालों के इफिकेसी में विश्वास करते हैं, इसलिए वह कहते हैं सो ही सेज। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, बहुत से कार्य प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा हो जाते हैं, जो संसार से परे हैं, जो इस संसार से के स्वप्न के परे हैं। अब मैं आपको पोएम पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पोएम है, ध्यान रखना। And slowly answered Arthur from the verge, the old order changed yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका राजा जो है, इंग्लैंड का राजा जो है, बहुत ही ईमानदार राजा था, और मॉर्टेड आर्थर में जो वो राजा है वो घायल हो जाता है युद्ध क्षेत्र में, और उस युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाता है, उसके सभी योद्धा भी मार दिए जाते हैं, जिसमें एक योद्धा बचता है, और वो उनको उठाकर
नाव में बिठाता है, जबकि नाव में 3 रानियाँ उनका इंतज़ार करती हुई दिखाई देती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं नाव में। अब जैसे ही वो राजा को, सर वेडवियर उसका नाम होता है, जो बचता है, जो राजा को उठा के नाव में बिठाने लाता है, घायल हो जाता है राजा उसके बाद, और सभी सरदार मर जाते हैं, सिपाही मर जाते हैं, लेकिन जो सर वेडवियर होता है वो बच जाता है। वो उनको राजा को उठा के नाव में लाता है, बिठाता है वहाँ पे, और फिर वो राजा उनको सलाह देने समझाते हुए कहता है, क्या कहता है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वार्च, और धीरे से वो आर्थर जो है राजा वहाँ पर बैठा हुआ है नाव में, वहाँ से फिर वो धीरे से उत्तर देता है, क्या बताता है, सर बेडीवियर को समझाते हुए कहता है कि द ओल्ड आर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। यहाँ पे कह रहा है कि वो अपनी उस नाव से धीरे से उत्तर देता है, कि बताता समझाते हुए कहता है कि देखो, पुराने नियम तो बदल जाते हैं, उनके स्थान पर या उनकी जगह पर नए नियम आ जाते हैं, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान तो अपनी इच्छाएं स्वयं हर तरीके से पूर्ण कर लेता है, विभिन्न प्रकार से पूर्ण कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस प्रकार वन गुड कस्टम, एक कहीं ऐसी अच्छी प्रथा ना आ जाए जिससे जो इस संसार को पूरे करप्ट ही कर दे। लेस्ट वन गुड कस्टम, अच्छी प्रथा, अच्छी मतलब नई प्रथा कोई ऐसी ना आ जाए जो हमारे संसार को नष्ट कर दे, करप्ट द वर्ल्ड। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्या बस यही तेरी कंफर्ट है, क्या मुझ में यही कंफर्ट है, कंफर्ट मतलब आराम। I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure, इस तरीके से मैं तो अपना जीवन जी चुका था, and that which I have done may have within himself make pure। अरे सर बेडवियर सुनिए, मैं तो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, जो कुछ मुझे करना था मैंने इस दुनिया में कर लिया है, और अब स्वयं को तुम अपने को शुद्ध बना लो, अच्छे कर लो। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और लेकिन यदि तुम मेरी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम अपना चेहरा फिर कभी मुझे मत दिखाना। कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा मौत की ये है 3 बजे। तुम अगर मुझे, मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो और मुझे खुश रखना चाहते हो, तो इसलिए तुम मुझे अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। प्रेयर माई सोल, और मेरी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, वेयर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, नाइट एंड डे। इस तरीके से मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सी चीज़ें या बहुत से कार्य, मोर थिंग्स का अर्थ है बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें का अर्थ है बहुत से कार्य। राट माने पूर्ण होना, राट मीन्स होता है पूर्ण होना, WROUGST, राट मीन्स होता है पूरा होना या डन हो जाना। बाय प्रेयर, बहुत से कार्य एक प्रार्थना के द्वारा हो जाते हैं, लेकिन ये संसार स्वप्न का है। वेयर, जहाँ, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और जहाँ पर तुम अपनी आवाज़ को एक फाउंटेन की तरह दिन और रात तेज करना, और मेरी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रार्थना करना। फॉर वाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, both for themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is every way
बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम ऐसी आवाज़ उठाना जैसे कि फाउंटेन की तरह आवाज़ उठाना, दिन और रात ऐसी आवाज़ उठाना जैसे फाउंटेन नहीं लगातार कार्य करता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता रहता है, इस प्रकार की तुम आवाज़ उठाना, लगातार कार्य करते रहना। फार और भगवान से प्रार्थना करते रहना। फार वाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति दिन और रात भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से बेहतर है। मतलब भेड़ बकरियों नहीं, उनसे भी बेहतर बेकार हैं। दैट नारी से ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वो ऐसा अपना अंधा जीवन गुजारते रहते हैं और फ्लोरिश होता रहता है। इस तरीके से इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। वे भगवान को जानते हुए भी वे उनके आगे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं जोड़ते हैं। बोथ फॉर देम सेल्व एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। और अपने आप को उनका दोस्त तो कहते हैं लेकिन उनके सामने हाथ कभी नहीं जोड़ते हैं। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। इस तरीके से राजा कह रहा है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि उन्हें दोस्त तो कहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं अपने दोस्तों के लिए, गॉड से प्रार्थना नहीं करते हैं। फार सो द होल अर्थ, हमारा पूरा संसार जो है वो, या पृथ्वी जो है वो, हमारी जो पृथ्वी के या संसार के जो लोग हैं वो भगवान से जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं? वह एक चीज़ है, वह एक जंजीर है, वह एक सोने की जंजीर है। कैसी जंजीर है? प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसी जंजीर है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़े हुए हैं। बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। इस तरीके से ये बात कह के वो राजा वहाँ से अब विदा ले लेता है। फेयरवेल मतलब होता है विदा ले लेना, बाय करके वो चला जाता है अपने घायल और रानियों के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी पोएम ख़त्म हो गई है और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत अच्छी पोएम है, ध्यान रखना इसके स्टेंजा पूछ जरूर जाते हैं।